प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए, उसके पहले जो चीज़ें प्रकाश में आई कि शायद इस राज्य का कोई विशेष रूप से वो उपहार देंगे, क्योंकि अपेक्षाएं उनसे बहुत थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके वापसी के बाद राज्य में एक निराशा का भी माहौल बना, क्योंकि सरना धर्म कोड जो इस राज्य के विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित करके भेजा है, उसका उल्लेख तक नहीं किया। आप प्रधानमंत्री जी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन आपके दिल में जनजाति समुदाय के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं दिखता। तो क्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव को, जहां मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी मतदाता मंडली जनजाति समूह का है, छत्तीसगढ़ में क्या उनको संबोधित करने के लिए राज्य के खूंटी को चुना गया, धरती आबा का गांव चुना गया? यह सवाल उठता है। हम पहले भी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी एचईसी को बचा लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जानबूझकर एचईसी के बारे में कोई बात नहीं। वो जानते हैं कि इस प्रदेश में रुग्णता आए, यह राज्य गरीब बना रहे, ये उद्देश्य था। पहले तो सुनते थे कि गवर्नेंस को डिस्टेबल करने के लिए आईटी आती थी, सीबीआई आती थी, ईडी को लगाया जाता था। अब तक गवर्नेंस को डिस्टेबल करने के लिए पीएम भी लग गया कि मेरा भी चेहरा रहना चाहिए। कल हमने गवर्नर साहब को भी सुना, प्रधानमंत्री की वंदना की, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हम चुनाव में जाए तो राजनीतिक लड़ाई लड़े, लेकिन जब राज्य में शासन करें तो विकास की बात करें। तो माननीय राज्यपाल जी को ये बातें तो जरूर बतानी चाहिए थी, क्योंकि रात भर उन्होंने मेजबानी की थी प्रधानमंत्री जी का कि एचईसी के संबंध में बता दीजिए, सरना धर्म कोड के बारे में निर्णय ले लीजिए, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, वहाँ की स्थिति को आंक लीजिए। केवल और केवल राजनीतिक प्रचार तंत्र ही अब सरकारी खर्च पर भाजपा का उद्देश्य रह गया। प्रधानमंत्री जी गर्व के साथ कहते हैं कि अगले 5 साल तक हम मुफ्त अनाज देंगे। ये गरीबी का उपहास उड़ाना है। आपने लोगों को अपने कार्यकाल में इतना गरीब कर दिया कि विश्व के हंगर इंडेक्स में हम नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे आ गए।